एक गांव में एक परिवार अब ठीक ठाक रहता है। उसके बाद कुछ वक्त बीतता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उसी घर में अब मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे अब वहाँ पे उस घर में अब मौत होने लगती है। लेकिन जैसे ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद उस घर में अचानक आग लग जाती है। लेकिन जो गांव वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, ये सब कैसे हो रहा है। अब कोई बात करता है कि इस घर में भूत है, कोई बात करता है चुड़ैल है, और कोई ये कहता था कि जिन्न है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है। अब वहाँ पे पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस भी अब वहाँ पे पहरा देती है, लेकिन फिर भी अब घर में अचानक आग लग जाती है। और उसके बाद अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से पुलिस भी उस चीज को नहीं रोक पा रही थी। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेके। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है चूरू, और उसी चूरू जिले में एक गांव लगता है भैंसली। दरअसल इसी भैंसली में एक डाणी लगती है। अब वो खेतों के बीच डाणी होती है। अब आपको बता दूं कि डाणी वो होती है जो गांव से अब कुछ घर चले जाते हैं, जैसे 15 से 20 घर होते हैं, वो खेतों में चले जाते हैं और फिर वहाँ पे अब वो घर बढ़ते रहते हैं, उसको डाणी बोलते हैं। तो वो डाणी उसी गांव की थी। और फिर जो भैंसली में अब वो खेतों में अब वो परिवार रहते थे, अलग अलग परिवार होते हैं, अलग अलग घर होते हैं सबके। लेकिन उन्हीं में से एक का घर होता है अब भूप सिंह का। अब भूप सिंह अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब भूप सिंह के 2 बेटे होते हैं, जिसका एक का नाम होता है अनुराग। अब उसकी उम्र 7 साल होती है, वो बड़ा बेटा होता है। लेकिन अब एक बेटा होता है जिसकी उम्र 4 साल होती है, उसका नाम गर्वित होता है। अब वो 2 भाई होते हैं। उसके बाद भूप सिंह के परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था और सब कुछ सामान्य था। अब 1 फरवरी जैसे ही आती है, अब उसकी दादी होती है जिसका नाम होता है कस्तूरी देवी। अब 82 वर्ष उसकी उम्र होती है। लेकिन अब वो एक दिन जैसे ही 1 फरवरी के दिन अब उसको उल्टी आती है, और उल्टी आने के बाद उसकी कुछ देर में ही मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौत होती है अब वहाँ पे अब सोचते हैं कि 82 साल की उम्र में, लेकिन उसकी दादी की अचानक मौत हो जाती है। उसके बाद उसको अंतिम संस्कार करते हैं। अब कुछ लोग जैसे ये कहते हैं कि जिस तरह से आजकल ये एक चलन है जो हार्ट अटैक का है। अब उसके बाद जैसे ही सब लोग ये कहते हैं कि आजकल हार्ट अटैक होता है। ये तो 82 साल की उम्र थी, लेकिन आजकल तो जवान लड़कों की हो जाता है। उसके बाद ये सब चलता रहता है। और जब उसकी दादी अब कस्तूरी देवी का अब कुछ टाइम बीतता है और जैसे उसके कुछ दिन होते हैं, अब ठीक 13 दिन बाद अब 1 फरवरी को उसकी दादी की मौत हो गई थी। उसके बाद जैसे ही 13 फरवरी फिर आती है, अब 4 साल का उसका बेटा है जिसका नाम है गर्वित। अब गर्वित को अचानक फिर से वही होता है जो उसकी दादी को हुआ था। अब उसको भी एकदम से उल्टी आती है और फिर उसकी भी अचानक मौत हो जाती है। लेकिन जैसे उसकी मौत होती है, अब कहीं ना कहीं उसको लगा कि पहले दादी की ऐसे ही मौत हुई और फिर अब ये जो 4 साल का बेटा है गर्वित, इसकी भी ऐसे ही सेम मौत हो गई। अब उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है, लेकिन अब भूप सिंह कुछ समझ पाता है। उसके बाद अब जो बेटा है उसका भी अंतिम संस्कार करते हैं। और फिर अब वहाँ पे लोग अब ये चर्चा करते हैं आखिर किस तरह से एक बेटे को पहले जो इसकी दादी गई और फिर अब इसका बेटा, और सेम उसी तरह से। लेकिन फिर अब यही उम्मीद करते कि हो सकता है कि इसको भी हार्ट अटैक हो गया हो। उसके बाद अब एक दूसरे को चर्चा करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बहुत गलत हुआ। दादी 82 साल की थी, चलो ठीक है। उसके बाद जो गर्वित गया ये बहुत गलत हुआ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अब दादी का जिस तरह से गम था ही, और एक 4 साल के बेटे का गम अब भूप सिंह को जख्म दे गया था। उसके बाद कुछ वक्त और बीतता है। अब जैसे ही 23 फरवरी से आगे दिन बीतते हैं, लेकिन अब 28 फरवरी आ जाती है, ठीक 15 दिन बाद। अब जो उसका बेटा होता है भूप सिंह का अनुराग, जिसकी उम्र 7 साल होती है, अब उसको भी वैसे ही सेम होता है। उसको भी एकदम से उल्टी आती है और अचानक उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये मौतों का तांडव या सिलसिला कहें, ये शुरू हो जाता है उस घर में। उसके बाद अब भूप सिंह बिल्कुल टूट जाता है और ये सोचता है आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। अब कहीं ना कहीं जो डाणी में रहने वाले जो घर थे, अब उनको भी अंदेशा हो गया था कि भूप सिंह के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद अब फिर उस लड़के का जिसकी 7 साल उम्र होती है अनुराग, उसका भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। और उसके बाद अब ये सोचते हैं कहीं और किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि पहले दादी गई, उसके बाद छोटा बेटा गया और फिर ये बड़ा बेटा। उसके बाद अब गांव वाले सोचते हैं
कि आखिर कुछ न कुछ अब भूप सिंह के घर में तो गलत है, क्योंकि एक पहले दादी की जो भी 80 साल की उम्र है, और फिर छोटा बेटा गया, उसके बाद बड़ा बेटा गया। अब कुछ न कुछ तो इसके घर में है। अब तरह तरह की बातें करते हैं कि हो सकता है कोई भूत प्रेत हो। उसके बाद जैसे ही ये सब बातें चली रही थी, अचानक इसके घर में आग लगना शुरू हो जाती है, भूप सिंह के घर में। अब कभी आग लगती थी घर के अंदर, अब कोई नहा करके जैसे ही निकलता था, अब उसमें वहाँ पे टॉवल रखा था, अब जैसे ही टॉवल रखता है तभी उस टॉवल में आग लग जाती है। अब कोई नहा करके जैसे ही बनियान अब वहाँ पे रखता है, अब बनियान में आग लग जाती है बाथरूम में। उसके बाद अब ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आग लगती है वो चीखता है, पुकारता है। अब वहाँ पे दौड़े दौड़े कुछ आदमी आते हैं, वो देखते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे आग लगी है। उसके बाद अब ये बात इधर से उधर, अब पूरी जो उनकी डानी होती है अब उस डानी में फैलती रहती है। उसके बाद अब ये सिलसिला शुरू होता है। या फिर अब जो भैंस का रखा हुआ चारा होता है, सूखा चारा, अब उसमें अचानक आग लग जाती है और उसके बाद हड़कंप मच जाता है, वहाँ पे चीख पुकार मचती है। और एकदम से देखते ही देखते वहाँ पे पूरी डानी के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उस आग पे काबू पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग बुझती नहीं, आग इतनी जोर से लग जाती है उसमें। लेकिन जैसे तैसे करके अब वहाँ पे आग बुझाते हैं और फिर अब ये सिलसिला रुकता नहीं है। लेकिन एक आग को बुझाते हैं, उसके बाद दूसरी आग लग जाती है। अब ये इधर सारे की आग बुझाते हैं, उसके बाद घर के अंदर आग लग जाती है। लेकिन जो उनका अब जैसे ही जो वहाँ पे बिस्तर रखे हुए थे जिस पे वो सोया करते थे, अब दिन में वो फोल्ड कर दिया करते थे, उनमें आग लग जाती है। अब उनको बुझाते हैं। फिर ऊपर होता है, ऊपर जैसे ही कुछ दरी वगैरह रखी होती है उनमें आग लग जाती है। छत पे जैसे ही भाग के जाते हैं और फिर से नीचे कहीं पे भी आग लग जाती है। ऐसे करते करते अब वो आग अब यही नहीं रुकती। उनके जो बड़े बड़े बक्से होते हैं लोहे के, उनमें जो महंगे कपड़े रखे होते हैं और उनमें वो आग अचानक पहुंच जाती है। लेकिन अब बताया ये जाता है कि वो बक्से अब बिल्कुल लॉक थे, उनको दो दो लॉक लगा रखे थे। आखिर उनमें आग पहुंची तो पहुंची कैसे? अब बक्से के अंदर से अब जैसे ही धुआं निकलता देख, अब वहां पे फिर से चीखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बक्सा खोलते हैं, अब अंदर से आग जल रही है और सारे कपड़े जल के राख हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस अब जांच करती है। लेकिन पुलिस इधर से उधर देखती रहती है। वो पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पे पहले 3 मौत हो चुकी हैं और उसके बाद अब यहाँ पे आग लगाने स्टार्ट हो गई। एक एक चीज में अलग अलग तरीके से आग लगती है। अब यहाँ जैसे ही आग को बुझाते काबू पाते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब फिर दूसरी जगह पे आग लग जाती है। उसके बाद पुलिस कहती है इसकी जांच करनी पड़ेगी, अब देखना पड़ेगा आग कौन लगाता है। अब वो कहते हैं आग कोई नहीं लगाता। अब जैसे ही अंदर जाते हैं तो वहां पे कोई नहीं होता, आग अपने आप लग जाती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं पुलिस से कि ये भूत है या फिर प्रेत है या कोई जिन्न है या कोई पिशाचनी है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन पुलिस इस चीज से मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत प्रेत होते नहीं। क्योंकि साइंस जिस तरह से नहीं मानती उसी तरह से पुलिस ने भी पल्ला झाड़ दिया, क्योंकि भूत प्रेत कोई नहीं होते। उसके बाद अब कुछ समय और बीतता है, लेकिन गांव वाले अब कहीं ना कहीं वहां पे जो डाणी होती है वो परेशान हो जाते हैं। जिस तरह से अब यहाँ पे अब भूप सिंह के घर में आग लग रही है और जो 2 लड़कों के और उसकी दादी की मौत हो चुकी, अब ये एक सिलसिला कहीं ना कहीं और किसी के घर में न पहुंच जाए। उसके बाद वो जिक्र करते हैं कि यहाँ पे किसी ने काला जादू कर दिया या फिर कोई तांत्रिक विद्या की गई है इस घर के ऊपर, और इस घर को यानी ऐसा कोई श्रापित किया है या कोई जिन छोड़ा इसमें। उसके बाद घर में हर कोई अब वहाँ पे डाणी में अब हनुमान चालीसा करने लगता है। और रात को कोई उठ जाता है, वो भी डर के मारे भगवान का नाम लेता है। जो कोई भगवान का नाम नहीं भी लेता था अब वो भी लेने लग गया था। अब वो सोचता है जो वहाँ पे अब भूप सिंह के घर में हो रहा है, अब वहाँ पे जो भी भूत प्रेत जिन है वो हमारे घर पे ना आ जाए, इस चीज को लेके। लेकिन अब कहीं ना कहीं भूप सिंह टूट चुका था। उसके घर पे अब जिस तरह से 3 मौतें और फिर आग लगने का सिलसिला शुरू। अब सोशल मीडिया पे सब लोग वहां पे आते और इस चीज की खबर छापते कि ऐसे आग कैसे लग सकती है। उसके बाद अब बारीकी चीज की जांच करती है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। अब उस चीज को रोकने के लिए अब कुछ तांत्रिकों को बुलाते हैं। अब तांत्रिक आते हैं। अब इधर से उधर जैसे ही बात पहुंचती है अब वहां पे गाड़ी लेकर के तांत्रिक आते हैं और फिर जो भूप सिंह का मन जीत लेते हैं। उसके बाद अब उनसे पैसे की बात शुरुआत में नहीं करते। शुरुआत में कहते हैं यहाँ पे इतनी गलत तरीके से इस घर के ऊपर सब ये करवाया हुआ है, इस घर को बांधा हुआ है, यहाँ पे अब जिन है भूत है उनको डराते हैं और एकदम से प्रेशर बना लेते हैं।
लेकिन वहाँ पे वो वीडियो बनाते लिखित करते हैं कि हम इस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर देंगे, आगे से आग नहीं लगेगी। लेकिन भूप सिंह सोचता है ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग करिए। उसके बाद वो तांत्रिक अब वहाँ पे अपनी विधि करते हैं, और जैसे ही विधि करते रात को, अब वो उनका एक अलग अंदाज होता है, और फिर उनको डराते हैं कि यहाँ पे तो इतना खर्च लगेगा, ये उस देवी की पूजा करनी पड़ेगी, उसमें इतना वहाँ पे उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे उतारा देना पड़ेगा, उसमें इतना खर्च आएगा। उसके बाद वो अलग अलग गाड़ियों का खर्च भी बताते हैं कि यहाँ से इतना किलोमीटर दूर जाके उतारा देना पड़ेगा और उसका इतना खर्च आएगा। लेकिन कहीं 10 कहीं 20 ऐसे करके अलग अलग हज़ार रुपये करके, अब 10-10 20-20 हज़ार रुपये करके अब वो 94,000 रुपये उनसे ले लेते हैं। उसके बाद अब जैसे ही रात होती है, अब रात में वो अब कुछ हवन करते हैं और फिर पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद अब वो तांत्रिक अब रात में हवन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो तंत्र साधना करते हैं, अब वहाँ पे कुछ उसमें हवन जो चल रहा था उसमें आग में कुछ ऐसी चीज़ छोड़ते हैं जो कि सब कुछ बेहोश हो जाए और बेसुध हो जाए। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से दूर बैठे थे और फिर उनको कुछ नहीं होता, लेकिन उनको हल्का हल्का ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको नींद सी आ रही थी, लेकिन वो ऐसा कुछ केमिकल छोड़ते हैं उसमें। उसके बाद अब वो सब कहते हैं कि यहाँ जैसे ही वो सब पूजा पाठ विधि करते हैं, अब तुम लोग सो जाओ, तुम्हारे को कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी अब सारा सामान अंदर घर पे रखवा देते हैं, अब बोलते हैं कि अब आग नहीं लगेगी। उसके बाद जैसे ही ये सब होता है, अब फिर से आग लगना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आग अब फिर फिलहाल वो तांत्रिक भी लगाते हैं जो कि वो पूजा पाठ कर रहे थे, वो भी कुछ अंदर जा करके कुछ चीज़ों में आग लगा देते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं ये सब सो जाएं तो इनके जो गहने हैं या फिर जो भी पैसे इन्होंने रख रखे हैं वो लेकर के हम फरार हो जाएं। उसके बाद अब वो जैसे ही रात का अगला दिन आता है, वो कहते हैं कि जिस तरह से हमने पूजा की, हमने जो पैसे आपसे लिए थे, जो 94,000 रुपये लिए थे, वो जल के राख हो गए और पैसे तो और देने पड़ेंगे। उसके बाद ये मामला अब पुलिस थाने में जाता है, और पुलिस के सामने जैसे ही वहाँ पे जाता है, लेकिन पुलिस अब जो भूप सिंह का परिवार है, अब इनका कहना है पुलिस भी कहीं ना कहीं उनका पक्ष ले रही थी, शायद उनसे मिली हुई है या फिर इन्होंने उनके साथ थोड़ा बहुत गलत किया है। उसके बाद अब पुलिस का ये आरोप है कि भूप सिंह के पक्ष ने अब इन्होंने उनके साथ तांत्रिकों के साथ मारपीट की है। लेकिन अब ये मामला जैसे ही पुलिस में चला गया, उसके बाद वहाँ पे अब फिर एक साधु संत आता है, एक बाबा आता है और घर के आगे अपना दूना जमाता है, और फिर वो अपनी अब जैसे ही माला जपना स्टार्ट कर देता है, अब वो बैठता नहीं है, अब वो खड़े खड़े वहाँ पे तपस्या करता है, और वहाँ पे खाना भी नहीं खाता। वो अपना जैसे ही कोई 1 टाइम 2 टाइम जो भी फल लेता है, फल के सहारे रहता है और पूजा पाठ करता है और जप तप करता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है उसी हिसाब से अब वहाँ पे सब कुछ ठीक होता है। उसके बाद भूप सिंह का हाल जानने के लिए अब कुछ वहाँ पे सांसद भी आते हैं। सांसद राम सिंह आता है और पूर्व विधायक नंदलाल पुनिया भी वहाँ मौके पे आते हैं, और फिर वो अब पुलिस को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि इसकी अच्छी तरीके से जाँच करो। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और मिरवास थाना क्षेत्र के अधिकारी आते हैं, मदन लाल बिश्नोई। अब मदन लाल बिश्नोई अब वहाँ का निरीक्षण करते हैं और 2 कांस्टेबलों की तैनाती करते हैं। उसके बाद अब पहले 2 कांस्टेबल वहाँ पे छोड़े जाते हैं और उसके बाद अब 4 कांस्टेबल और बढ़ा दिए जाते हैं, वहाँ पे 6 कांस्टेबल होते हैं। लेकिन जो भूप सिंह का परिवार होता है, अब भूप सिंह का ये कहना होता है कि वहाँ पे अब कुल 2 कांस्टेबल होते हैं और 4 कांस्टेबल वापस हटा लिए जाते हैं। लेकिन वो 2 कांस्टेबल वहाँ पे कभी आते हैं कभी नहीं आते। लेकिन जो भी हुआ, जो भी घटना हुई, बहुत ही गलत है। उसके बाद अब इसके एक दादी जिस तरह से नहीं रही और 2 बेटे। लेकिन आखिर ये सच्चाई क्या है? इसके घर में जिन है या कोई भूत प्रेत है, या क्या कोई उस घर में ही या फिर कोई आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति उस घर में ऐसी हरकत करता है, किसी चीज़ को आग लगा देता है, या फिर कोई घर का ही मेंबर है ऐसे कोई आग लगा देता है, और फिर कुछ इसमें और भी राज हो सकता है, या फिर आखिर भूत प्रेत का ऐसा कुछ है, तो जांच में ही पता चल पाएगा, जांच में ही सामने आएगा। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आखिर ये भूत प्रेत का मामला है या फिर कोई घर का ही आदमी ऐसे गलत हरकत कर रहा है, तो ये जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।